हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि पशुओं में जहर का ना गिरना। तो पशुओं में जहर का ना गिरना ये फील्ड कंडीशन में बहुत ही एक कॉमन समस्या है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हम कब कह सकते हैं। अगर बच्चा देने के तुरंत बाद अगर प्लेसेंटा नहीं गिरता है, 1 घंटे में 2 घंटे में प्लेसेंटा नहीं गिर सकते हैं, तो उसको क्या हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कह सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली जो एवरेज पीरियड होता है प्लेसेंटा के गिर जाने का, यानी कि जो जेर होती है पशुओं की, वो बछड़े को या बच्चे को जन्म देने के बाद 5 से 6 घंटे में प्लेसेंटा जो है वो गिर जाता है, यानी कि जेर निकल जाती है। लेकिन बहुत सारे पशुओं में वो 12 घंटे तक का समय ले लेती है। मतलब कि अगर 12 घंटे के बाद भी अगर प्लेसेंटा नहीं गिरता है, जेर नहीं गिरती है, तब हम उसे कह सकते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि पशुओं में जेर का ना गिरना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर उसको हम वक्त पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। जो यूटेरस होता है पशु का, वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है, पशु बांझ बन सकता है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो होता है उसको इमीडिएटली हमें उस पर ध्यान देना होता है। 12 घंटे के बाद अगर वो नहीं गिरता है, 24 घंटे हो जाते हैं, 26 घंटे हो जाते हैं, तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। अगर प्लेसेंटा अगर सड़ना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जो अगर 12 घंटे के बाद प्लेसेंटा नहीं गिरता है, यानी कि जेर नहीं गिरती है, तो उस दवा के लगाने के तुरंत बाद प्लेसेंटा गिर जाएगी। उसे हाथ डालकर मैन्युअली निकालने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए आज मैं आपको जो दवा बताने जा रहा हूँ, जो कि एक रामबाण उपाय है, तो उसमें ये इंजेक्शन आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, जेर आउट। तो जैसे कि जेर नहीं गिरती है तो उसको लगाने के लिए, उसको निकालने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसी पर उसका नाम दिया गया है जेर आउट। तो इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जेर आउट में जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट होता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन। तो आप इसकी जगह कौन सा भी मिथाइल एर्गोमेट्रिन कंटेंट वाला सॉल्ट वाला इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको जेर आउट नाम का इंजेक्शन बता रहा हूँ इसलिए आपको जेर आउट ही यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस इंजेक्शन के अंदर मिथाइल एर्गोमेट्रिन सॉल्ट होता है वो कोई भी इंजेक्शन आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फार्मा का हो, किसी भी कंपनी का हो। तो इसके अंदर जो मिथाइल एर्गोमेट्रिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो होता है 0.2 mg/ml। तो इस तरह से ये, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 30 ml के प्रेजेंटेशन में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और इसका जो रूट है वो IM भी है, IV भी है और SC भी है, यानी कि सबकट भी है। मतलब आप इसको चमड़ी के नीचे भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं और IV में भी लगा सकते हैं। तो इसको अब हमें जो बड़े पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, तो उसमें कितना इंजेक्शन लगाना है, तो इसको सिर्फ हमें 5 से 7 ml इंजेक्शन इसको लगाना है। तो हम तीनों भी रूट से लगा सकते हैं, IM, IV और SC रूट से। तो जैसे ही हम ये इंजेक्शन लगाते हैं तो आधे 1 घंटे के अंदर ही जो जेर होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो गिर जाता है। तो ये जेर आउट हमें ओरल लिक्विड के रूप में भी अवेलेबल है, इसके बोलस भी अवेलेबल है और इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो आप जो चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओरल जो लिक्विड होता है उसका डोज अलग होता है,
जो बोलस होती है उसका डोज अलग होता है और जो इंजेक्शन होता है उसका डोज अलग होता है। तो अगर आपके नज़दीक जो भी मिथाइल एर्गोमेट्रिन सॉल्ट वाला इंजेक्शन अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो इंडिकेशन दिया गया है, जो कंपनी ने बताया गया है, उसी डोज से उसी रूट से आपको इसको यूज़ करना है। मतलब कि आपके जो डॉक्टर है उनसे यूज़ करवाना है, खुद से इसका यूज़ नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी दवा है और इससे प्लेसेंटा बहुत जल्दी गिर जाता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।